जय हिमालय जय भारत। मैं जर्नलिस्ट डॉक्टर हरीश चंद लखेड़ा इस बार सिक्किम की प्रसिद्ध लोक कथा कहानी पांडा की सुनाने जा रहा हूँ। जब तक मैं इस लोक कथा को शुरू करूँ तब तक इस हिमालय लोक चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिए। आप जानते ही हैं कि हिमालय क्षेत्र के इतिहास, लोक भाषा, संस्कृति, कला, संगीत, सरोकार आदि को देश दुनिया के सामने रखने के लिए हिमालय लोक चैनल लाया गया है। आप इस आलेख को हिमालयी लोक वेबसाइट में पढ़ भी सकते हैं। यह कहानी सिक्किम की प्रसिद्ध लोक कथा है और बहुत पुराने समय की बात है। बहुत पुरानी बात है। सिक्किम के राजा ने तय किया कि वह राज्य के पशु का फैसला करेंगे और राज्य में एक पशु होना चाहिए जिसे राज्य पशु का दर्जा दिया जा सके। परंतु प्रश्न यह था कि राज्य पशु कौन होना चाहिए। इसके लिए राजा ने सभी पशुओं को बुलाया और उनके सभा में तय करने का फैसला किया। इस सभा को बुलाने का उद्देश्य यही था कि सभी पशुओं की राय भी जान ली जाए। राज्य के सभी पशु तय समय पर सभा में उपस्थित हो गए थे। मंगन के जंगल के पांडा परिवार के नेता मिस्टर पांडीजान को भी विशेष रूप से इस सभा के लिए गंगटोक आमंत्रित किया गया था। उस सभा में पांडीजान सिक्किम का राज्य पशु चुन लिया गया। राज्य पशु चुने जाने पर पांडीजान बहुत प्रसन्न था। वह खुशी से फूला न समा जा रहा था। वह सतरंगी सपने देखने लगा था कि अब वह उस राजमहल के उद्यान में रहेगा और उसका जीवन आराम से बीतेगा। उसे खाना पीना अच्छा मिलेगा, सेवक उसकी सेवा करेंगे, उसकी मौज मस्ती रहेगी और उसकी जिंदगी विलासिता से राजा के उद्यान में बीतेगी। राजमहल जाने से पहले ही उसका अपने साथियों का व्यवहार बदलने लग गया था। उसे घमंड आ गया था और वह अहंकार से चूर चूर हो गया था और वह अपने मित्रों को नीचा समझने लग गया था। पांडा अपने मित्रों को भूलने लगा था क्योंकि अब वह राज्य का पशु चुन लिया गया था। जंगल के उसके सभी साथी उसके इस व्यवहार से दुखी थे, परंतु वे कर भी क्या सकते थे क्योंकि वह राज्य पशु चुन लिया गया था। कुछ दिनों बाद राजा के सिपाही जंगल से पांडा जान को लेने अपने साथ आए। पांडीजान खुशी खुशी राजमहल आया और वहां उसे उद्यान के एक चिड़ियाघर में ले जाकर पिंजरे में बंद कर दिया गया। उस चिड़ियाघर में और भी कई पशु पक्षी कैद थे और कई पांडा भी वहां पहले से कैद थे। पहले तो पांडीजान को कुछ समझ नहीं आया, किंतु धीरे धीरे वहां की स्थिति उसे मालूम होती चली गई। वह अब एक पिंजरे में बंद था। उसकी स्वतंत्रता छीन ली गई थी। वह स्वतंत्रता पूर्वक घूमने भी कहीं नहीं जा सकता था। उसके देखभाल की अच्छी व्यवस्था भी नहीं थी। खाने पीने की स्थिति भी बहुत खराब थी। कुछ दिनों में ही उसे जंगल के मौज मस्ती के दिन और वह जीवन याद आने लग गया था। उसे अपने साथी भी याद आने लगे थे। उसे अपने साथियों के प्रति के बुरे व्यवहार पर आत्मग्लानि भी होने लगी थी। राजमहल के चिड़ियाघर में रहते रहते वह दुखी हो गया। वह किसी भी तरह वहां से भाग निकल जाना चाहता था, परंतु उसे कोई रास्ता भी नहीं दिखाई दे रहा था। अब तो वह न ढंग से खाता था, न पीता था, न वह सोता था और वह धीरे धीरे दुर्बल होने लग गया था और वह दिन भर पिंजरे के कोने में बैठा रहता था। पांडा पहले से ही दुखी था। इस पर एक रात एक मुसीबत उस पर टूट पड़ी। एक खूंखार चीते ने उस पर हमला कर दिया था और उसे मौत के मुंह तक पहुंचा दिया। पांडीजान को लगा कि अब उसका अंत निकट है, किंतु उसके वहां के साथी पशुओं ने उसे बचा लिया और उसे वहां से भागने में भी मदद की। पांडीजान भागकर अपने घर मंगन के जंगल पहुंच गया। वहां वह अपने परिवार वालों और साथियों से मिला। उसे राजमहल के उद्यान की उसने जो घटना घटी थी उसकी पूरी कहानी सुनाई। अपने दुख के दिन भी सुनाए। उसने अपने व्यवहार के लिए उन सभी से क्षमा भी मांग ली थी। सभी ने उसे क्षमा भी कर दिया था। पांडा पहली की तरह उनके साथ खुशी खुशी जंगल में रहने लग गया। अब वह जंगल में उस पिंजरे से मुक्त होकर अपनों के बीच आराम से घूम रहा था। अब उसे किसी प्रकार का खतरा भी नहीं था। वह स्वतंत्र था। पांडा ने सबक सीख लिया था कि वह बड़ा बन जाने पर भी अपने परिवार, संबंधी और मित्रों को नहीं भूलना चाहिए। जीवन में कितनी ही प्रगति क्यों न हो कर लो, अहंकार से सदा दूर रहना चाहिए। दूसरों से सदा अच्छा व्यवहार करना चाहिए। पांडा को जीवन की शिक्षा मिल गई थी। दोस्तों, यह थी सुदूर सीमांत प्रदेश सिक्किम की प्रसिद्ध लोक कथा कहानी पांडा की।
यह वीडियो कैसी लगी कमेंट में अवश्य लिखें। हिमालय लोक चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलना। इसके टाइटल सॉन्ग हम पहाड़ वालों को भी सुन लेना मेरा ही लिखा है और इसी चैनल में है। अगली वीडियो का इंतजार कीजिए। तब तक जय हिमालय, जय भारत।